नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अगले साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 2027 के फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी यूपी में राजनीति एंट्री कर ली है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राज्य की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी में करीब 21% दलित आबादी है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरने का फैसला क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भाजपा का दिमाग काम कर रहा हो? और क्या बिहार में भी भाजपा चिराग के साथ वैसा ही खेल कर सकती है जैसा पहले कुछ नेताओं के साथ हुआ? आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और विस्तार से समझाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यूपी में चिराग की एंट्री, मायावती के किले में सेंध, यूपी में तीसरा फैक्टर तैयार। अगले साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान रखने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने यूपी में चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष राजीव पासवान ने 6 मार्च को प्रयागराज में साफ तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी विधानसभा की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही केंद्र में उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पार्टी यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट के मिशन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और पूरी ताकत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। हालांकि ये भी सच है कि खुद चिराग पासवान ने अभी तक औपचारिक तौर पर चुनाव लड़ने का घोषणा नहीं किया है, लेकिन पार्टी की तैयारी साफ दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान यूपी में अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इसके पीछे 2 बड़ी रणनीतियां नजर आ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहली रणनीति ये हो सकती है कि वो बहुजन समाज पार्टी और मायावती के कमजोर होते जनाधार का फायदा उठाना चाहते हैं। चिराग पासवान एक युवा नेता है और उनकी राजनीतिक भविष्य लंबी मानी जाती है। उनके पिता रामविलास पासवान की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। अब मायावती की उम्र बढ़ रही है और वो अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में राजनीति में एक खाली जगह बन रही है जहां कोई मजबूत दलित चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। यही वो जगह है जिसे चिराग पासवान भरना चाहते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिराग पासवान बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं और अब वो यूपी और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। अकेले चुनाव लड़ना सिर्फ वोट सीट जीतने के लिए नहीं है, बल्कि संगठन खड़ा करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी जरूरी है। बसपा के कमजोर होने के बाद दलित वोट अब बट चुके हैं। चिराग की पार्टी पासवान यानी दुसाध समुदाय में मजबूत पकड़ रखती है और अब वो अन्य दलित जातियों में भी अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद को दलितों की असली आवाज के रूप में पेश कर सकते हैं। दूसरी बड़ी रणनीति ये मानी जा रही है कि चिराग पासवान का यूपी में चुनाव लड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल भाजपा को ये डर है कि दलित वोटर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात का संकेत देते हैं। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33.8% वोट मिले थे, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा थे। कांग्रेस को भी 9.5% वोट मिले, जिसमें काफी बढ़ोतरी हुई। भाजपा को 41.7% वोट मिले, जो लगभग स्थिर रहे, जबकि बसपा का वोट घटकर 9.5% रह गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बसपा का वोट कम हुआ और उसका फायदा सपा और कांग्रेस को मिला। इसी कारण 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर
इंडी गठबंधन ने जीत दर्ज की। यूपी में वोट कटवा फैक्टर, बीजेपी की साइलेंट स्ट्रैटेजी, चिराग का हिडन प्लान। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के प्रचार और संविधान खतरे में है जैसे मुद्दों ने दलित वोटर्स को काफी प्रभावित किया। इसका असर ये हुआ कि दलित वोटर बड़ी संख्या में विपक्ष के पक्ष में एकजुट हो गए थे। अब भाजपा चाहती है कि दलित वोट एकजुट ना रहे और उनमें बंटवारा सा हो। ऐसे में चिराग पासवान जैसे नेता को मैदान में उतरना एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अगर चिराग कुछ प्रतिशत वोट भी ले लेते हैं तो इसका सीधा असर बसपा और विपक्षी दलों पर पड़ेगा और भाजपा को फायदा मिल सकता है। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो ये रणनीति और साफ हो जाती है। उस चुनाव में 29 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 2000 वोट से कम था। इसमें से 18 सीटों पर भाजपा या उसके सहयोगी दल जीते थे। वहीं 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर सिर्फ 1000 वोट से भी कम था और इसमें ज्यादातर सीटें भाजपा के खाते में ही आई थी। ऐसे में अगर चिराग पासवान कुछ 1000 वोट भी काटते हैं तो कई सीटों का नतीजा बदल सकता है। बिहार में 2020 में के चुनाव में चिराग पासवान ने ऐसा ही किया था। उनकी पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5.8% वोट हासिल किए थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पाई थी। हालांकि उनके कारण जदयू को भारी नुकसान हुआ था और नीतीश कुमार की पार्टी कई सीट हार गई थी। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का असर बिहार और केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। चिराग पासवान बिहार में एक मजबूत फैक्टर है, लेकिन यूपी में उनकी पकड़ अभी नहीं है। बिहार में भाजपा के साथ उनका गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन यूपी में अकेले लड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिराग पासवान बहुत समझदार नेता है और वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेते। अगर वो यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो ये भाजपा की शीर्ष नेतृत्व से सलाह लेकर ही होगा। अगर भाजपा को लगेगा कि इससे उनको नुकसान हो रहा है तो वो उन्हें रोक भी सकते हैं और चिराग उनकी बात शायद मान भी ले। इसलिए यूपी का ये चुनाव बिहार और केंद्र के गठबंधन पर असर डालता हुआ नहीं दिखाई देता। अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान का हाल बिहार में मुकेश सहनी जैसा हो सकता है? लेकिन इस सवाल का जवाब भी ना में है। मुकेश सहनी ने जिस तरह की राजनीति की थी वो बेहद अलग किस्म की राजनीति थी। सहनी निषाद समाज से आते हैं और यूपी में निषाद समाज एक खास वोट बैंक माना जाता है। जब सहनी ने यूपी में चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जो पहले से ही भाजपा के साथ थी। उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमाएं लगाकर और निषाद समाज को जोड़कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। भाजपा को यह खतरा महसूस हुआ और उसने सहनी को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो चुनाव के बाद बिहार में उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उनके 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और उनका राजनीतिक कद कमजोर हो गया। लेकिन चिराग पासवान का मामला अलग है। वो दलित समाज से आते हैं और यूपी में दलित वोटर मुख्य रूप से ही बसपा के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि भाजपा के साथ पूरी तरह से। ऐसे में अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के वोट बैंक में नहीं बल्कि बसपा और दूसरे विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 12,247 वोट मिले थे, जो ये दिखाता है कि अभी उनका आधार बहुत कमजोर है। लेकिन अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं और थोड़ा भी वोट हासिल करते हैं तो उनका असर विपक्ष पर ज्यादा पड़ेगा, ना कि भाजपा पर। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20.7% है, जो लगभग 4.14 करोड़ होती है। राज्य में 84 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित है और करीब 120 सीटों पर दलित वोटर बड़ी संख्या में है। दलितों में जाटव समाज सबसे मजबूत और एकजुट माना जाता है, जो बसपा का कोर वोटर है। वहीं गैर जाटव दलित जैसे पासी, कोरी, धोबी, खाटिक और वाल्मीकि समुदाय में वोट बटा हुआ है। भाजपा ने 2017 और 2022 के चुनाव में इन्हीं गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इनमें से कुछ वोटर इंडी गठबंधन की तरफ चले गए थे,
जिससे भाजपा को नुकसान हुआ था। अब यूपी में हर पार्टी दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा सीधे संपर्क और योजनाओं के जरिए दलितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में बाबा साहेब अम्बेडकर की हर प्रतिमा पर छत लगाई जाएगी और संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी संगठन के स्तर पर भी दलित नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और सेवा कार्यों के जरिए समाज में पहुंच बनाई जा रही है। कांग्रेस भी दलितों को जोड़ने की नई रणनीति अपना रही है। राहुल गांधी काशीराम को एक बड़े नेता के रूप में सामने लेके आ रहे हैं और उन्हें भारत रत्न देने की मांग तक कर रहे हैं। इसके साथ ही संविधान खतरे में का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और फिर से उसे गांव-गांव में चौपाल के जरिए दलितों से संवाद करवाया जा रहा है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि दलित वोटर फिर से उसके साथ आ जाए। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया है, जिसे वो 2027 के चुनाव में अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद वो इस फॉर्मूले को और मजबूत करने में जुट गए हैं। अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने और संविधान के मुद्दों को उठाने की तैयारी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी तस्वीर को देखें तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई तो नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी बड़ा जंग होने वाला है। चिराग पासवान की एंट्री इस जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। वो जीतेंगे या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि उनके मैदान में उतरने से चुनाव का गणित जरूर बदलेगा। अब देखना यह होगा कि उनकी रणनीति उन्हें कितना फायदा पहुंचाती है और बाकी पार्टियां इसका जवाब कैसे देती हैं। यही इस पूरे राजनीतिक खेल का सबसे अहम हिस्सा होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।